प्यारी साध संगत जी, धन कृपाल जी, आज जो हम प्रसंग लेकर उपस्थित हैं, प्रभु की तलाश। चाहे हम अपने धर्म ग्रंथों को पढ़ें, चाहे प्रभु को पाने के लिए अलग अलग तौर तरीके अपनाएं, लेकिन जब हमारे अंदर एक कशिश पैदा हो जाए अपने आप को सही रूप में जानने की और ज़िंदगी और मौत का जो रहस्य है उसे हल करने की, तो फिर हम चैन से बैठ नहीं सकते। फिर हमारी यही कोशिश रहती है कि हम प्रभु को पाएं, उन्हें जानें, उन्हें पहचानें, उन तक पहुँचें, और जो हमारा सारा का सारा ध्यान है वह सिर्फ उस कार्य में लग जाता है। जब हम महापुरुषों की ज़िंदगी पढ़ते हैं तो बार बार उनकी ज़िंदगी में हमें ऐसी बातें दिखाई देती हैं। संत कृपाल सिंह जी महाराज की ज़िंदगी की ओर हम ध्यान दें तो बड़ी छोटी उम्र से ही उनके अंदर प्रभु को पाने की इच्छा उत्पन्न हो गई। छोटी सी उम्र से वे साधु महात्माओं के पास जाया करते थे और उनके अंदर प्रभु को पाने की इतनी तड़फ थी कि आंखों से आंसू कई बार टपक पड़ते थे। दफ्तर में काम करते थे तो आंसू इतने टपकते थे कि कागज़ गीले हो जाते थे। लोग सोचते थे कि शायद अपने परिवार से अलग हैं, घर से दूर आए हैं, इसलिए आंसू टपकते हैं, लेकिन वे आंसू प्रभु की याद में, प्रभु को पाने के लिए टपकते थे। तो यही लगन उन्हें हुजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज के चरण कमलों में ले गई, जिन्होंने उन्हें नाम की देन दी, उन्हें ज्योति और श्रुति के साथ जोड़ा और जो आनंद की अवस्था है उसमें उन्हें पहुंचा दिया। तो जब हम प्रभु को पाने के रास्ते पर चल रहे होते हैं तो उस समय प्रभु को पाने के सिवाय हमारा ध्यान किसी और नहीं रहता, और जब तक हम प्रभु को पा नहीं लेते तब तक हमारा आलम अनोखा रहता है। एक पागलपन सा हम पर छाया रहता है। ना इंसान खा सकता है, ना पी सकता है, ना उठता है, ना जागता है, ना सोता है, क्योंकि उसकी सारी लगन प्रभु को पाने की ओर रहती है। और जब तक वह प्रभु को पा नहीं लेता तब तक वह तरह तरह की कोशिशों में लगा रहता है। अगर हम इतिहास को पढ़ें, ऋषि मुनियों की ज़िंदगी को पढ़ें, तो कई किस्म की तपस्या इंसान करता चला आया है। कोई व्रत रखता है, कई दिन कई महीनों के लिए रखता चला जाता है, कोई अभ्यास करता है, कोई गुफा में जाकर बैठ जाता है, कोई पहाड़ की चोटी पर बैठ जाता है ताकि उसका ध्यान भंग ना हो। जब बुल्ले शाह साईं इनायत शाह से मिले तो पूछने लगे कि मैं प्रभु को कैसे पाऊं। इनायत शाह ने बड़े प्रेम से उन्हें समझाया, साईं दा की पावना ऐधरो पुटना ते ओधर लावना, कि प्रभु को पाना क्या मुश्किल काम है। अपना ध्यान दुनिया से हटाओ और यहाँ शिव नेत्र पर 10वें द्वार पर टिकाओ। लेकिन जब हम महापुरुषों की ज़िंदगी पढ़ते हैं तो वे बड़ी तपस्या से, बड़ी मुश्किलों से गुजरे होते हैं। अपने शरीर को तकलीफ देते हैं क्योंकि शरीर की ओर उनका ध्यान नहीं होता, उनका ध्यान प्रभु की ओर, परमात्मा की ओर लगा रहता है। अगर हम धर्मदास के बारे में जाने, वह बहुत धनी था, बहुत पैसा था उसके पास। अगर घमंड से उसने सोचा कि पैसे से वह प्रभु को पालेगा, उसने बहुत से यज्ञ किए और बहुत से साधु महात्माओं को बुलाया कि शायद कोई पूर्ण महापुरुष जो उस युग का सतगुरु है वहाँ आ जाए, लेकिन वे तो खरीदे जाने वाले नहीं हैं। तो एक के बाद एक यज्ञ कराता चला गया, उसके पैसे खत्म होते चले गए और अंत में उसकी सारी की सारी धन संपत्ति खत्म हो गई। बड़ा बेहाल हुआ, उदास हुआ, आत्महत्या करने के लिए निकल गया। गंगा के किनारे पर पहुंचा, छलांग लगाई कि कबीर साहब वहां पर प्रकट हो गए, उसे बचाया, उसे अपना दास बनाया, शिष्य बनाया। तो जब हम इतिहास को देखते हैं, महापुरुषों की जीवनी पढ़ते हैं, तो हम देखते हैं कि अगर दिल में, आत्मा में एक लगन हो जाए प्रभु को पाने की, तो हमें सुख चैन नहीं रहता। और जब तक हम प्रभु को पाने के रास्ते पर चल नहीं पाते तब तक ना ज़िंदगी की खुशी में और ना ज़िंदगी के मनोरंजन में कोई दिल लगता है, ना ही मौत का डर लगता है, क्योंकि हमारा ध्यान दुनिया की चीज़ों से अलग हो गया होता है। और जब हमें प्रभु को पाने की लगन बहुत तेज हो जाती है तो परमात्मा खुद ब खुद कुछ जरिया बना देता है ताकि हम उसको जानने के लायक हो जाएं। वे इतनी कृपा हम पर करते हैं कि किसी जीवित जागृत महापुरुष की शरण में हम पहुंच जाते हैं।